नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों। तो आज लेकर आई हूँ संतोषी माता जी की कथा। मित्रों, कथा को स्किप ना करें। अगर कथा आपने शुरू की है तो प्लीज़ कथा को पूरा सुनें। कोई भी कथा हमें बीच में छोड़नी नहीं चाहिए। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं माता संतोषी माता की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और संतोष के साथ माता संतोषी का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में से दुख, दरिद्र और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। माता अपने भक्त की परीक्षा अवश्य ही लेती हैं, परंतु अंत में उसकी झोली सुख, शांति और समृद्धि से भर देती हैं। आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के सही दिशा को प्रेरणा देने वाला भी है। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि संतोष, धैर्य, सेवा और अटूट विश्वास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थीं। 6 पुत्र बलवान, धन कमाने वाले और माता की अत्यंत प्रिय थे। सबसे छोटा पुत्र सरल, सीधा और निष्कपट था। उसका हृदय सोने जैसा निर्मल था, परंतु उसकी सरलता के कारण घर में उसकी कोई विशेष प्रतिष्ठा नहीं थी। वृद्धा को सारा स्नेह बड़े पुत्रों पर था। उनके लिए अच्छे वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और हर सुविधा उपलब्ध रहती। सबसे छोटे पुत्र को जो बच जाता वही दिया जाता। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे विश्वास था कि माता का प्रेम कभी न कभी उसको मिलेगा। समय बीता और सबसे छोटे पुत्र का विवाह एक अत्यंत संस्कारी, विनम्र और धर्मपरायण कन्या से हुआ। वह बहू घर के सभी काम बिना थके करती। सूर्योदय से पहले उठती, घर साफ करती, गौ सेवा करती, भोजन बनाती और सबकी सेवा में लगी रहती। फिर भी उसको सम्मान नहीं मिलता। सास और जेठानी उसे ताने मारती, पर वह मुस्कुराकर सब सह लेती। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे इतना धैर्य देना कि मैं किसी का बुरा न सोचूं। एक दिन बड़ा पर्व आया। पूरे घर में पकवान बने, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, मिठाइयाँ और घी में लड्डू बने। घर सुगंध से भर गया। छोटे पुत्र की पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, क्या आपने कभी देखा है कि माता जी आपको किस प्रकार का भोजन कराती हैं? वह बोला, नहीं, मेरी माता सभी पुत्रों को समान प्रेम करती है। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो कल स्वयं देख लीजिए। दूसरे दिन सबसे छोटे पुत्र ने सिर दर्द का बहाना बनाया और रसोई के एक कोने में लेट गया। उसने एक पतला कपड़ा ऊपर से ओढ़ लिया ताकि उसे कोई देख न सके। कुछ ही देर में 6 भाई भोजन करने बैठे। उनके सामने सुंदर आसन बिछाए गए, घी से भरे पकवान परोसे गए। माता बड़े प्रेम से बार बार आग्रह करके उन्हें खिलाती रहीं। सबके भोजन के बाद माता ने उनकी थालियों में बचे हुए लड्डुओं को छोटे छोटे टुकड़ों इकट्ठे किए, उन्हें जोड़कर एक लड्डू बनाया और जो सबसे छोटे पुत्र को आवाज दी, बेटा, अब उठो, तुम्हारे भाइयों का भोजन हो गया है, अब तुम भी आकर खा लो। यह दृश्य देखकर उसके हृदय पर मानो वज्र टूट पड़ा हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे पत्नी की बात सत्य प्रतीत हुई। उसने शांत स्वर में कहा, माँ, अब मुझे भोजन नहीं चाहिए। मैं आज ही परदेश जाकर अपने भाग्य की परीक्षा लूंगा। माता ने बिना रुके कहा, यदि जाना है तो आज ही चले जाओ। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसके मन में न क्रोध था और न किसी के लिए द्वेष, केवल आत्मसम्मान और नया जीवन शुरू करने का संकल्प था।
गांव से बाहर निकलते समय उसकी पत्नी गौशाला में उपले बना रही थी। पति को जाते देख उसकी आंखें भर आईं। पति बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं। यह छोटी सी अंगूठी मेरी निशानी है। इसे अपने पास रख लो। तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी दे दो, ताकि कठिन समय में तुम्हारी याद मुझे शक्ति दे सके। पत्नी मुस्कुराई। उसके हाथ गोबर से सने थे। उसने वही हाथ पति की पीठ पर रख दिया और बोली, मेरे पास देने को धन नहीं, पर मेरा आशीर्वाद और विश्वास हमेशा आपके साथ रहेगा। यह हाथ की छाप आपको याद दिलाएगी कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, धर्म और ईमानदारी का मार्ग कभी मत छोड़िए। पति ने मुड़कर अंतिम बार अपनी पत्नी को देखा। दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन दोनों के मन में विश्वास था कि एक दिन ईश्वर अवश्य ही मिलन कराएंगे। इसी विश्वास के साथ वह अनजाने नगर की ओर चल पड़ा, और उसे क्या पता था कि उसकी जीवन यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है कि जहां स्वयं संतोषी माता की कृपा उसके भाग्य का नया अध्याय लिखने वाली थी। सबसे छोटा पुत्र अपनी पत्नी से विदा लेकर भारी मन से घर से निकल पड़ा। उसके पास न धन था, न कोई सहारा, केवल ईश्वर का नाम, पत्नी का विश्वास और अपने परिश्रम पर भरोसा था। वह कई दिनों तक पैदल चलता रहा। कभी किसी वृक्ष की छाया में विश्राम करता, कभी किसी कुएं का जल पीकर अपनी प्यास बुझाता। भूख लगती तो मजदूरी करके दो रोटियां खा लेता। चलते चलते वह एक बड़े और समृद्ध नगर में पहुंचा। नगर के बीचों बीच एक प्रसिद्ध व्यापारी की विशाल दुकान थी। वहां दूर दूर से व्यापारी आते जाते थे। उसने साहस करके सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं परिश्रम करने वाला मनुष्य हूँ। यदि आपको किसी ईमानदार नौकर की आवश्यकता हो तो मुझे अपने यहाँ रख लीजिए। सेठ ने उसकी विनम्रता और सरल भाव को देखकर कहा, बेटा, हमारे यहाँ काम तो बहुत है, पर मजदूरी तुम्हारे काम के अनुसार मिलेगी। युवक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मुझे मजदूरी की चिंता नहीं, केवल काम चाहिए। उसी दिन वह दुकान पर काम करने लगा। सुबह सबसे पहले दुकान खोलता, साफ सफाई करता, माल सजाता और रात सबसे अंत में दुकान बंद करता। उसने कभी आलस्य नहीं किया। ग्राहक चाहे छोटा हो या बड़ा, वह सभी से मधुर व्यवहार किया करता। कुछ ही महीनों में दुकान की व्यवस्था बदलने लगी। जहां पहले नुकसान होता था, वहां अब लाभ होने लगा। ग्राहक उसकी ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि दूर दूर से उसी दुकान पर आने लगे। एक दिन सेठ ने अपने परिवार से कहा, यह युवक साधारण नौकर नहीं, इसकी मेहनत और सच्चाई ने मेरी दुकान का भाग्य बदल दिया। धीरे धीरे उसने दुकान का पूरा हिसाब किताब संभाल लिया। दूसरे नौकर उससे ईर्ष्या करने लगे, पर वह किसी से बैर नहीं रखता था। वह केवल अपना काम करता और भगवान का नाम लेता। समय बीतता गया। 3 वर्ष के भीतर ही सेठ ने उसे व्यापार में भागीदार बना दिया। फिर देखते ही देखते उसके परिश्रम से व्यापार कई गुना बढ़ गया। नगर में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा, लेकिन धन और सम्मान मिलने पर भी उसके मन का एक कोना हमेशा खाली रहता था। रात को जब वह विश्राम करता, तब उसे अपनी पत्नी की याद आती। उसे वह गोबर से लगा हाथ याद दिलाता, जो उसकी पीठ पर आज भी सूख कर मानो आशीर्वाद बन गया हो। उधर गांव में उसकी पत्नी का जीवन दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था। सास और जेठानियां उससे घर के सारे काम करवाती। सुबह से लेकर रात तक वह बिना रुके काम करती। पानी भरना, चूल्हा जलाना, पशुओं की सेवा करना, खेत से चारा लाना और जंगल से लकड़ियां काटना। इतनी मेहनत के बाद भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता।
घर के सब लोग ताज़ी रोटियां खाते और उसके लिए बूसी मिली हुई रोटी रख दी जाती थी, वो भी मोटी। पीने के लिए भी टूटे हुए नारियल के खोल में पानी दिया जाता। फिर भी उसने कभी किसी के प्रति कटु वचन नहीं कहा। वह मन ही मन यही सोचती, जिसे भगवान संभालने वाले हैं उसे संसार में कोई दुख स्थायी नहीं रह सकता। एक शुक्रवार की सुबह वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। चलते चलते उसे मधुर भजन की ध्वनि सुनाई देने लगी, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माता। वह उस ओर बढ़ी। वहां कुछ सुहागन स्त्री बड़े श्रद्धा भाव से दीपक जलाकर पूजा कर रही थीं। सामने गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद रखा था। वह विनम्रता से उनके पास बैठ गई और बोली, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हो? इनके व्रत से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप मुझे बता दो। एक वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, यह संतोषी माँ का व्रत है। जो मनुष्य सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। घर में सुख शांति आती है, पति पत्नी का विछोह समाप्त हो जाता है, निर्धनता दूर होती है, संतान का सुख मिलता है और सबसे बढ़कर मन का संतोष प्राप्त होता है। दूसरी स्त्री बोली, पर याद रखना बेटी, माता धन से अधिक भक्ति को देखती हैं। यदि सच्ची श्रद्धा हो तो थोड़ा सा गुड़ और चना भी माता को अत्यंत प्रिय है। बहू की आंखों में आशा की किरण जग उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, माता का व्रत यह किस प्रकार रहा जाता है? तब वृद्धा ने बड़े प्रेम से व्रत की विधि समझाई। यह शुक्रवार प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, माता का ध्यान करना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद चढ़ाना, कथा सुनना और सुनाना, मन में संतोष रखना और विशेष ध्यान रखना कि व्रत के दिन खटाई का सेवन न किया जाए। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तब श्रद्धा पूर्वक उद्यापन करना। यह सुनते ही बहू की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोली, मेरे पास धन नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, क्या माता मेरी भी सुनेंगी? वृद्धा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, माता के दरबार में कोई अमीर और गरीब कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ केवल सच्चे मन की पुकार सुनी जाती है। यह सुनकर बहू के हृदय में नई आशा जग उठी। उसने उसी दिन जंगल से लाई हुई लकड़ियों का कुछ भाग बेच दिया। जो थोड़े से पैसे मिले उनसे थोड़ा सा गुड़ और भुने हुए चने खरीदे। फिर वह पहली बार संतोषी माता के छोटे से मंदिर में पहुंची। मंदिर में प्रवेश करते ही वह माता के चरणों में दंडवत लेट गई। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। वह कांपती हुई आवाज में बोली, हे संतोषी माता, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे पूजा पाठ का अधिक ज्ञान नहीं, मेरे पास धन नहीं है, मैं केवल अपना दुख लेकर आपकी शरण में आई हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरे बिछड़े हुए स्वामी को सकुशल मेरे घर लौटा दीजिए। मुझे धन नहीं चाहिए, केवल उनका साथ चाहिए। उसकी यह करुण पुकार सुनकर मंदिर का वातावरण मानो दिव्य हो उठा हो। दीपक की लौ बिना हवा के स्वयं तेजी से जलने लगी और उसी क्षण संतोषी माता ने मन ही मन अपनी इस भोले भक्त की सहायता करने का संकल्प कर लिया हो। बहू की करुण पुकार सुनकर मानो पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। दीपक की लौ स्वयं तेज हो गई, घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। वहां उपस्थित स्त्रियों ने अनुभव किया कि माता ने अपनी इस भोले भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उस दिन के बाद से बहू प्रत्येक शुक्रवार श्रद्धा और विश्वास के साथ संतोषी माता का व्रत करने लगी। उसके पास न महंगी पूजा सामग्री थी, न बड़े बड़े भोग। वह केवल थोड़े से गुड़ और भुने हुए चने और सच्चे मन से माता का स्मरण करती रही।
वह हर बार यही कहती है, जगदम्बा, मुझे धन वैभव और आभूषण नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो केवल मेरे स्वामी को सकुशल मेरे पास लौटा दीजिए। माता अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, पर उनकी पुकार को कभी अनसुनी नहीं करती। पहला शुक्रवार बीत गया, दूसरा शुक्रवार बीत गया। उसी दिन गांव के डाकिये ने आकर बहू के हाथ में एक पत्र रखा। 12 वर्षों में पहली बार उसके पति का समाचार आया था, जिस दिन दूसरा शुक्रवार था। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। उसमें लिखा था, मैं सकुशल हूँ, ईश्वर की कृपा से व्यापार अच्छा चल रहा है, तुम चिंता मत करना। समय मिलते ही तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। पत्र पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पत्र को अपने मस्तक पर लगाया और दौड़ती हुई संतोषी माता के मंदिर में पहुंची। वह बोली, माँ, आपकी पहली कृपा है, आपने मेरी पुकार सुन ली। अब मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरे स्वामी अवश्य ही लौटेंगे। तीसरा शुक्रवार आया। इस बार उसके नाम धन पहुंचा। घर वाले के चेहरे बदल गए। जो लोग कल तक उसे अपशब्द कहते थे, वही अब मन ही मन सोचने लगे कि कहीं इसका भाग्य सचमुच तो नहीं जाग गया। परंतु बहू के मन में कोई अभिमान नहीं था। उसने पैसे अपने लिए नहीं रखे। सबसे पहले मंदिर में माता के पास जाकर धन्यवाद बोली और कहा, माँ, मुझे धन से अधिक अपने पति के दर्शन चाहिए। जब तक उनका साया मेरे सर पर नहीं होगा, तब तक कोई सुख पूर्ण नहीं हो सकता। इधर दूर नगर में उसका पति व्यापार में इतना व्यस्त हो चुका था कि वर्षों बीतने का उसे आभास तक नहीं हुआ। दिन भर व्यापार और रात को हिसाब किताब। धीरे धीरे वह नगर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी बन गया। एक रात जब वह गहरी नींद में सोया था, तभी उसके स्वप्न में तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य मात्र स्वरूप दिखाई दिया। माता ने मधुर स्वर में कहा, पुत्र, क्या तूने अपनी पत्नी को भुला दिया? वह तेरे वियोग में दिन रात आंसू बहा रही है। वह मेरे व्रत कर रही है। अब समय आ गया है कि तू अपने घर लौट जा। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरा मन तो आज भी अपने घर में ही है, पर व्यापार का इतना बड़ा काम है कि मैं सब छोड़कर कैसे जाऊं। माता मुस्कुराई। उन्होंने कहा, कल प्रातः काल स्नान करके मेरा स्मरण करना, घी का दीपक जलाकर श्रद्धा से प्रणाम करना, फिर दुकान पर बैठना। मैं स्वयं तेरे सारे कार्य सरल कर दूंगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह उठते ही उसने अपना स्वप्न अपने साथियों को सुनाया। कुछ लोग हंसने लगे। एक बोला, अरे सेठ जी, सपने भी कभी सच होते हैं। दूसरा बोला, इतने बड़े व्यापारी होकर भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो। तभी वहां बैठे एक वृद्ध सज्जन बोले, बेटा, देवताओं के संकेत का उपहास नहीं करना चाहिए। यदि माता ने आदेश दिया है तो एक बार श्रद्धा से उनका कहना मानकर देखो। युवक ने वृद्ध की बातें स्वीकार की। वह प्रातःकाल स्नान करके संतोषी माता का स्मरण करने लगा। उसने घी का दीपक जलाया, हाथ जोड़कर बोला, हे माँ, यदि यह स्वप्न आपकी प्रेरणा था तो आज मेरा मार्ग स्वयं प्रशस्त कर दीजिए। फिर वह दुकान पर जाकर बैठ गया। उस दिन एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो ग्राहक कई महीनों से उधारी नहीं चुका रहे थे, वे स्वयं आकर पूरा धन दे गए। गोदाम का वर्षों पुराना माल देखते ही देखते बिक गया। दूर दूर से व्यापारी नए सौदे करने आने लगे। संध्या होते होते उसकी तिजोरियां धन से भर गईं। वह विस्मित रह गया। उसे तुरंत माता के वचन याद आ गए। उसने उसी समय निर्णय लिया, अब एक पल भी विलंब नहीं करूंगा। सबसे पहले अपने घर जाऊंगा, अपनी पत्नी से मिलूंगा, जिसने इतने वर्षों तक मेरा इंतजार किया। उसने अपने घर वालों और पत्नी के लिए सुंदर वस्त्र, आभूषण, मिठाइयाँ और अनेक प्रकार के उपहार खरीदे। फिर अपने सेवकों को आवश्यक आदेश देकर
वह बैलगाड़ी और साथियों के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ा। उधर उसी समय उसकी पत्नी हमेशा की तरह जंगल से लकड़ी काट कर ला रही थी। रास्ते में वह संतोषी माता के मंदिर में पहुंची। वहां उनके चरणों में बैठकर बोली, माँ, आज न जाने मेरा मन बहुत प्रसन्न है। ऐसा लगता है जैसे कोई शुभ समाचार मिलने वाला हो। तभी मंदिर में दीपक की तेज लौ हो उठी। मंदिर में घंटी अपने आप बजने लगी। बहू ने आश्चर्य से इधर उधर देखा। तभी उसके अंत मन में माता की मधुर बाणी सुनाई दी, बेटी धैर्य रख, तेरी परीक्षा अब समाप्त होने वाली है, तेरा स्वामी तेरी ओर चल दिया है। यह ही सुनते ही आंखों से आनंद के आंसू बह उठे। उसे विश्वास हो गया कि अब माता की कृपा से उसका जीवन बदलने वाला है। उसकी पत्नी उसी तरह से पहले की तरह से सास की सेवा करती, घर के सारे काम करती, फिर जंगलों से लकड़ी लाती। शुक्रवार का व्रत उसके जीवन का आधार बन चुका था। हर सप्ताह वह माता के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करती, हे संतोषी माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे स्वामी को सकुशल मेरे पास वापस पहुंचा दीजिएगा। उस दिन भी वह लकड़ी काट कर लौट रही थी। मार्ग में माता के मंदिर में विश्राम करने बैठी तो अचानक उसे दूर आकाश से धूल का बड़ा गुब्बार दिखाई दिया। वह घबराकर बोली, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? क्या कोई सेना आ रही है या यात्रियों का बड़ा दल? उसी क्षण उसके अंत मन में माता की करुणामयी वाणी सुनाई दी, पुत्री घबराना नहीं, यह धूल किसी अनहोनी की नहीं, तेरे सौभाग्य के लौटने की सूचना आ रही है। तेरा स्वामी अपनी नगर की ओर चल पड़ा है। बहू की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, क्या सचमुच मेरे स्वामी आ रहे हैं? माता बोली, हाँ बेटी, अब मेरी एक बात ध्यान से सुन। जंगल की लकड़ी के 3 गट्ठर बना, एक नदी के किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर से लेकर घर जाना। जब तक तेरा पति गांव पहुंचेगा तो नदी के किनारे विश्राम करेगा, फिर मंदिर आएगा और अंत में घर पहुंचेगा। उस समय आंगन में लकड़ियां का गट्ठर रखकर ऊंचे स्वर में कहना, लो सासू माँ, लकड़ियाँ ले लीजिए, भूसी की रोटी दे दीजिए, नारियल का खोल में पानी दीजिए। आज घर में कौन सा अतिथि आया है? बहू ने माता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। जैसा माता ने कहा वैसा ही किया। उधर उसका पति अपने साथियों के साथ गांव के समीप पहुंचा। लंबी यात्रा से सब थक चुके थे। नदी के किनारे सूखी लकड़ियां देखकर उसने वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। यात्रियों ने भोजन बनाया, सबने भोजन किया और कुछ देर विश्राम किया। फिर वे संतोषी माता के छोटे से मंदिर में पहुंचे। व्यापारी ने मंदिर में प्रवेश किया तो उसके हृदय में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, आज अगर मैं जीवित हूँ, सम्मानित और समृद्ध हूँ, तो यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। अब मुझे मेरी पत्नी से मिलाइए। मंदिर से निकलते ही वह अपने पैतृक घर की ओर चल पड़ा। उसी समय उसकी पत्नी सिर पर तीसरा लकड़ियों का गट्ठर लिए घर पहुंची। उसने आंगन में गट्ठर रखा और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार ऊंचे स्वर में कहा, लो सासू माँ, लकड़ियाँ ले लो, भूसी की रोटी दे दीजिए, नारियल के खोल में पानी दे दीजिए। आज घर में कौन सा अतिथि आया है? यह शब्द सुनकर घर में सन्नाटा सा छा गया। सास समझ गई कि बहू पुराने कष्टों को भूल नहीं पाई है। इतने में बाहर खड़ा युवक यह सब सुन चुका था। वह भीतर आया। उसकी दृष्टि अपनी पत्नी पर पड़ी। पत्नी के हाथ में वही अंगूठी थी जो उसने बरसों पहले विदा होते समय दी थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। पत्नी ने भी अपने स्वामी को देखा। क्षण भर के लिए समय जैसे ठहर गया हो। 12 वर्षों का वियोग, अनगिनत पीड़ाएं और असंख्य प्रार्थनाएं सब एक ही पल में आंसुओं के रूप में बह निकली। दोनों ने संतोषी माता को मन ही मन प्रणाम किया। युवक ने अपनी माँ से शांत स्वर में पूछा,
माँ, क्या यही मेरी पत्नी है? माँ बोली, हाँ बेटा, यही तेरी पत्नी है। इतने वर्षों से घर में रहती, जैसा बन पड़ता वैसा काम करती। युवक ने धीरे से कहा, माँ, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, मुझे किसी से शिकायत नहीं है, पर अब मैं अपनी पत्नी के साथ अलग गृहस्थी बसाना चाहता हूँ। माँ कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो सामने वाला मकान खाली है, उसकी चाबी ले लो। युवक ने माता के चरण छुए और पत्नी का हाथ थामकर नए घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही दिनों में वह घर सुंदर ढंग से सज गया। जहाँ पहले अभाव था वहाँ अब समृद्धि थी। जहाँ पहले अपमान था वहाँ अब सम्मान है। जहाँ पहले आंसू थे वहीं अब मुस्कान थी। लेकिन बहू ने कभी अहंकार नहीं किया। वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाती, दीपक जलाती और यही कहती, हे माता, अब सब आपकी कृपा है। मुझे जीवन भर संतोष, सेवा और भक्ति के मार्ग पर बनाए रखना। कुछ समय बाद शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से विनम्रता से कहा, स्वामी, माता ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है। अब मैं उनका उद्यापन करना चाहती हूँ। पति प्रसन्न होकर बोला, यह तो बहुत शुभ विचार है। पूरे विधि विधान से माता का उद्यापन करो, जो भी आवश्यक हो बिना संकोच बताना। बहू के चेहरे पर दिव्य प्रसन्नता छा गई। उसे क्या पता था कि माता उसके धैर्य और श्रद्धा की एक अंतिम परीक्षा अब शेष रखे हुए हैं। उद्यापन का जो भी सामान था, जो भी सामग्री थी, सब इकट्ठी कर ली। बहू ने अगले दिन शुक्रवार का दिन निश्चित किया। उसने घर को गोबर और गेरू से लीपा, सुंदर रंगोली बनाई, पूजा का स्थान सजाया, कलश स्थापित किया और माता के सामने घी का दीपक जलाया। उसने गुड़, भुने चने, खीर, पूड़ी और अनेक सात्विक भोजन तैयार किए। पूरे घर में भक्ति का वातावरण था। उद्यापन की परंपरा के अनुसार उसने अपने जेठ के पुत्रों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। वे सभी आने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यह बात जेठानी को अच्छी नहीं लगी। उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। वह सोचने लगी, जिस बहू को कभी भूसी की रोटी मिलती थी, आज वह इतना बड़ा आयोजन कर रही है। यदि इसका उद्यापन सफल हो गया तो पूरे गांव में इसकी प्रशंसा होगी। उसने अपने बच्चों को बुलाकर धीरे से कहा, जब भोजन करने बैठो तो खटाई मांगना, यदि वह दे दे तो उसका व्रत भंग हो जाएगा। शुक्रवार का दिन आया। सभी बालक भोजन के लिए बैठे। बहू ने प्रेम पूर्वक उनके सामने खीर, पूड़ी, खाजा और अन्य भोजन परोसे। सबने पेट भरकर भोजन किया। तभी एक बालक बोला, काकी, हमें कुछ खट्टा भी चाहिए, थोड़ा अचार या इमली ही दे दो। बहुत सरल स्वभाव की थी। उसे उस दिन ध्यान नहीं रहा कि उद्यापन के दिन खटाई वर्जित है। उसने कहा, घर में खटाई नहीं है बेटा, लो ये कुछ पैसे रख लो, बाजार से अपनी पसंद की चीज ले लेना। बालक बाजार गए और उनने उस पैसों से इमली खरीद कर खाने लगे। यह देख संतोषी माता ने सोचा, मेरी भक्ति का मन तो निर्मल है, पर नियम का पालन भी आवश्यक है। बिना परीक्षा के भक्ति पूर्ण नहीं होती। कुछ ही समय बाद राज्य के सैनिक व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, राजा ने व्यापार किया विशेष हिसाब देखने के लिए आपको तुरंत दरबार में बुलाया है। गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। किसी ने कहा, शायद व्यापार में कोई भूल हो गई होगी। किसी ने कहा, इतना धन आया है, अवश्य कोई विवाद होगा। पति सैनिकों के साथ चले गए। बहू का हृदय कांप उठा। वह समझ गई कि अवश्य कोई न कोई भूल हुई है। वह तुरंत संतोषी माता के मंदिर में पहुंची। माता के चरणों में गिरकर रोते हुए बोली, हे माँ, यदि मुझे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैंने जानबूझकर आपके नियम का उल्लंघन नहीं किया। मैं तो अज्ञानवश बच्चों को पैसे देकर बैठी। मेरे स्वामी निर्दोष हैं, उनके ऊपर संकट मत आने देना। कुछ देर तक तो वह रोती रही, फिर मंदिर में अद्भुत शांति छा गई। दीपक की लौ पहले से अधिक उज्जवल होने लगी। उसे
लगा कि जैसे कोई करुणामयी स्वर में उसके हृदय में कह रहा हो, पुत्री, सच्चा भक्त अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने अहंकार नहीं किया, इसलिए तुझे क्षमा करती हूँ। यदि याद रख, भक्ति में प्रेम जितना आवश्यक है, नियमों का पालन भी उतना ही आवश्यक है। अब अगले शुक्रवार को फिर से विधि पूर्वक उद्यापन करना। इस बार कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तेरा पति सकुशल वापस आ जाएगा। बहू ने आंसू पहुँचे उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अब मुझसे ऐसी भूल कभी नहीं होगी। मैं आपके प्रत्येक नियम का पालन श्रद्धा से करूँगी। उधर राजा के दरबार में व्यापारी से व्यापार का लेखा जोखा मांगा गया। उसने पूरी ईमानदारी से सब हिसाब प्रस्तुत कर दिया। राजा उसकी सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष व्यापार से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम जैसे ईमानदार व्यापारी राज्य की शोभा हैं। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं है। इतना कहकर राजा ने उसे सम्मान सहित विदा किया। घर लौटते समय व्यापारी मन ही मन संतोषी माता का धन्यवाद करता चला आ रहा था। उधर बहू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी उसी क्षण अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी और तभी दूर से उसे अपने स्वामी को आता देख उसकी आंखों से फिर से मानो आनंद के आंसू छलक उठे। उसे विश्वास हो गया कि माता ने उसकी पुकार एक बार फिर सुन ली। लेकिन अभी कथा का सबसे दिव्य और चमत्कारी प्रसंग शेष है, जब स्वयं संतोषी माता उसके घर पधार कर पूरे परिवार को अपनी कृपा का अनुभव कराएंगी। आगे देखिए। राज दरबार से सम्मान पूर्वक लौटे अपने पति को देखकर बहू का हृदय आनंद से भर गया। उसने सबसे पहले संतोषी माता के मंदिर जाकर दीपक जलाया और विनम्रता से कहा, हे करुणामयी माता, आपकी कृपा के बिना यह सब संभव नहीं था। आपने मेरी हर पुकार सुनी, मेरी हर परीक्षा में मेरा हाथ थामा। अब मैं आपके व्रत का उद्यापन पूर्ण विधि विधान से करूंगी। अगले शुक्रवार बहू ने फिर वही उद्यापन की तैयारी की। इस बार उसने माता के सभी नियमों का ध्यान रखा, घर सजाया, पूजा की, गुड़ और भुने हुए चने प्रसाद में रखे, घी, पूड़ी और अन्य सात्विक भोजन बनाए। उसने विशेष रूप से यह ध्यान रखा कि घर में कोई भी खटाई का प्रयोग ना करे। जब जिठानी के पुत्र आए और भोजन से पहले खटाई मांगने लगे, तब बहू ने हाथ जोड़कर प्रेम से कहा, बेटा, आज माता का अध्यापन है, आज खटाई देना या खाना नियम के विरुद्ध है। यदि तुम्हें भोजन स्वीकार हो तो प्रेम से ग्रहण करो, अन्यथा मैं किसी पर आग्रह नहीं करूंगी। कुछ बालक उठकर चले गए, पर बहू विचलित नहीं हुई। उसने गांव के निर्धन बालकों और ब्राह्मण परिवार के बच्चों को आदर पूर्वक बुलाया, सबको भोजन कराया, प्रेम से भोजन कराया, आशीर्वाद लिया और यथाशक्ति दक्षिणा तथा फल भेंट किए। उस दिन उसका उद्यापन पूर्ण रीत से संपन्न हुआ। संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। समय बीतता गया। माता की कृपा से बहू ने एक सुंदर, तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरे घर में आनंद छा गया। जिस बहू को कभी तिरस्कार मिलता था, आज वही सबको आंखों का तारा बन गई। वह प्रतिदिन अपने पुत्र को गोद में लेकर संतोषी माता के मंदिर जाती, दीपक जलाती और कहती कि हे माँ, यह पुत्र भी आपका ही प्रसाद है। इसे सदाचार, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। एक दिन माता ने सोचा, मेरी यह भक्त प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आती है, आज मैं स्वयं इसके घर जाकर देखूंगी कि यह मेरा कितना आदर करती है। माता ने अपनी लीला रची। उन्होंने साधारण और विचित्र रूप धारण किया। उनके वस्त्र साधारण थे, मुख पर गुड़ और चने का लेप लगा था, बाल बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर कोई भी उन्हें पहचान नहीं सकता था। जैसे ही वे घर के द्वार पर पहुंची, सास घबरा गई और बोली, यह कौन अजीब सी स्त्री हमारे घर चली आ रही है, इसे भगाओ। घर के कुछ लोग भी
उन्हें पहचान न सके। लेकिन बहू ने जैसे ही उस दिव्य स्वरूप को देखा, उसका हृदय आनंद से भर गया। वह तुरंत दौड़ती चली आई, माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैं आपको पहचान गई। मेरे लिए आपका हर रूप मंगलमय है, आपका स्वागत है। उसने माता के चरण धोए, आसन दिया और अत्यंत श्रद्धा से उनकी पूजा की। उसी क्षण पूरा घर दिव्य प्रकाश से भर गया। वह साधारण रूप विलीन हो गया और वहां सिंहासन पर विराजमान तेजोमयी माता संतोषी माता प्रकट हुई। उनके मुख पर करुणा थी, नेत्रों में वात्सल्य और हाथों में भक्तों का वरदान देने वाली मुद्रा। सारा परिवार विस्मित रह गया। सास, जेठ, जेठानी और सभी परिवार के परिजन भी माता के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे जगदम्बा, हम अज्ञानवश अपनी बहू को दुख देते रहे। उसके प्रेम, धैर्य और आपकी भक्ति को समझ नहीं पाए, हमें क्षमा कीजिए। माता ने करुणा से कहा, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेते हैं वह मेरे लिए प्रिय है। जो संतोष, सत्य, सेवा और श्रद्धा का पालन करते हैं, उसके जीवन में मैं स्वयं सुख और शांति का निवास करती हूँ। इसके बाद माता ने बहू और उसके पति को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे घर में सदैव अन्न, धन, सौभाग्य और धर्म का वास रहेगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मेरे आशीर्वाद से सुखी रहेंगी। इतना कहकर माता अंत ध्यान हो गई। उस दिन से पूरे परिवार का स्वभाव ही बदल गया। पहले जहाँ ईर्ष्या थी वहाँ प्रेम आ गया, जहाँ अपमान था वहाँ सम्मान हो गया, जहाँ पहले दुख था वहाँ आनंद का निवास हो गया। जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा भाव से, विश्वास और संतोष के साथ प्रत्येक शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करता है, कथा को सुनता है या सुनाता है, नियमों का पालन करता है और किसी का अहित नहीं सोचता है, उस पर माता अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। उसके जीवन से कलह, दरिद्रता और मानसिक अशांति दूर होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, मनोकामना पूर्ण होती हैं और भक्त को संतोषी रूप सबसे बड़ा धन प्राप्त होता है। बोलिए संतोषी माता की जय। मित्रों, अगर आपको यह कथा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर अवश्य ही करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी। अगर आप ये कथा दिल से सुनेंगे तो सच में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जैसी माता संतोषी की कृपा उस बहू पर हुई, वैसे ही आप सब की कथा सुनने वालों पर माता संतोषी माँ की कृपा हो। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी।